अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितायकपापदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। और लगता है आप सब बार बार भूल जाते हैं। हमेशा मैं याद करवाता हूँ कि जब शुरुआत करते हैं और अंत करते हैं तो दया करके अपना वीडियो ऑन रखना चाहिए, परंतु आप भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार स्मरण रखिएगा। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर लेकिन फिर वीडियो में दिखते नहीं है सब। तो आइए आरंभ करते हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु के इस अत्यंत सुमधुर और ज्ञानमय यज्ञ को। और हम अभी इसमें बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। हम सख्य रस की चर्चा कर रहे हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। और इसमें हम कहाँ तक हमने चर्चा की है उसका स्मरण करते हैं। हमने अभी जो महत्वपूर्ण है उसमें गोकुल में कृष्ण के वयस्यों के 4 दल। वयस्य क्या है वो आपको अब तक समझ में आ गया होगा, वयस्य किसे कहते हैं। और वयस्यों के 4 दल बताए, वो भी गोकुल के वयस्यों के 4 दल। शुभचिंतक, सखा, विश्वास पात्र सखा और घनिष्ठ सखा। और फिर आगे जा कर के प्रिय नरमा सखा भी आएंगे। जो प्रिय नरमा सखा का अर्थ है जो अत्यंत घनिष्ठ सखा हो, उसकी भी चर्चा आगे जा कर के आएगी। और अब हमने बलराम जी के जो वर्णन है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज का विषय। आरंभ करते हैं श्री बलराम जी के की व्याख्या से। एक भक्त ने बलदेव के निजी सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार किया। मैं उन बलराम के चरण कमलों को की शरण ग्रहण करता हूँ
जिनका सौंदर्य उनके गालों का स्पर्श करने वाले कुंडलों से बढ़ जाता है। तो जो बलराम जी का वर्णन है कर रहे हैं, बहुत सुंदर कुंडल पहनते हैं और वो उससे उनका सौंदर्य और बढ़ रहा है। उनका मुखमंडल कस्तूरी से बनाए गए तिलक से सुशोभित है और उनका विशाल वक्षस्थल गुंजा की माला से सुशोभित है। तो उनका मुखमंडल जो है वो कस्तूरी से बनाए गए तिलक, कस्तूरी बड़ी विशेष होती है, जो हिरण के नाभि में प्राप्त होती है कस्तूरी, तो वो अत्यंत सुगंधित होती है कस्तूरी, और उसमें से बनाया गया तिलक अर्थात अत्यंत सुगंधित तिलक वे धारण करते हैं। और वक्षस्थल, वक्षस्थल अर्थात छाती, चेस्ट, तो पुरुषों के जो अच्छे मजबूत अच्छे क्या बोलते हैं उसे, स्वास्थ्य वाले जो पुरुष होते हैं उनकी छाती जो है वो बहुत चौड़ी होती है या होनी चाहिए या होती है। तो बलराम जी तो युद्ध कला में अत्यंत निपुण है, गदा युद्ध में सर्वोपरि है, और बलराम है, तो उनका नाम सुनते ही हमें कोई बहुत ही जबरदस्त बॉडी बिल्डर की कल्पना होती है कि उनका तो बहुत ही गजब का बॉडी होगा, एकदम जबरदस्त भारी भारी उनके ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स होंगे। सॉरी, हाँ हाँ, और उनकी जो चेस्ट है वो वक्षस्थल अत्यंत ब्रॉड, तो बिल्कुल ऐसा ही वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है, विशाल वक्षस्थल अर्थात बहुत ही चौड़ी छाती, उस पर गुंजा की माला से शोभित है। उस पर गुंजा आप जानते हैं, जिसे गुजरात में हम चनोठी बोलते हैं, लाल रंग का, और उस पर काला थोड़ा सा रहता है ऐसे, तो उसकी गुंजा की माला उनकी छाती पर जो है वक्षस्थल पर सुशोभित है। उनका रंग शरदकालीन शुभ्र बादल के समान है। तो यहाँ अनुवादक ने ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हाई हिंदी का इस्तेमाल किया, परंतु वास्तव में हिंदी की जगह उन्होंने बंगाली शब्द का उपयोग किया है। शुभ्र शब्द मैंने शब्दकोश में ढूंढा, मुझे नहीं मिला हिंदी शब्दकोश में, परंतु बंगाली में शुभ्र का अर्थ है सफेद। तो उनका रंग शरदकालीन सफेद बादल के समान है, ऐसा उसका अर्थ है। तो शरद ऋतु में जो सफेद रंग के बादल होते हैं, ऐसा उनका कलर है शरीर का। वे नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। क्यों क्यों वस्त्र नीला धारण करते हैं? क्योंकि नीला रंग कृष्ण का है। राधा रानी भी नीले रंग के वस्त्र धारण करती है, क्योंकि कारण फिर वही है कि नीला रंग कृष्ण का है, और ये दोनों इसलिए नीला धारण करते हैं ताकि उन्हें हमेशा कृष्ण का स्मरण रहे। तो इसलिए ये दोनों, बलराम जी भी और राधा रानी भी, दोनों नीले रंग के वस्त्रों को बड़ा पसंद करते हैं, और बलराम जी हमेशा नीला, और एक व्यक्ति है जो नीला वस्त्र हमेशा धारण करते हैं, और वो है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु भी हमेशा नीला वस्त्र पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो बलराम जी हैं, उनमें और बलराम में कोई अंतर नहीं है। तो नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, और उनकी वाणी अत्यंत गंभीर है। उनकी वाणी अत्यंत गंभीर है। वे आजानुभुज हैं, और उन्होंने प्रलंबासुर को मारकर अपनी महान शक्ति का परिचय दिया है। अब यहाँ पर यह शब्द है आजानुभुज, आजानुलंबित भुजौ। तो आजानुभुज का अर्थ है आजान बाहु, अर्थात ये जो हाथ है इतने लंबे होते हैं कि घुटनों से भी पार कर जाते हैं।
तो अभी जैसे मैं बैठे बैठे ऐसे हाथ करूंगा तो मेरे घुटने से भी बाहर निकल जाएंगे हाथ, परंतु ऐसे नहीं, बैठे बैठे नहीं। जब सीधे खड़े हों और हाथ ऐसे साइड पे रखे तो हाथ जो है, उंगलियां ये सब पूरा घुटनों से भी पार हो जाए, अर्थात बहुत ही लंबी साइज के हाथ, उसे आजानुभुज कहते हैं। और ऐसा शास्त्रों में बताया है कि जिनके स्वाभाविक रूप से आजानुभुज हो वो दिव्य पुरुष होते हैं, अत्यंत विलक्षण व्यक्ति होते हैं, बहुत ही उनमें विशेष गुण होते हैं। तो कृष्ण आजानुभुज, बलराम जी, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अर्जुन को भी आजानुभुज कहा गया। ऐसे कई कई पात्र हैं कृष्ण के समय और पूर्व में भी भगवान के जितने अवतार हुए, कई अवतारों में ये वर्णन है आजानुभुज का। हमारे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का एक बहुत सुंदर वर्णन हमारे चैतन्य भागवत के अंदर आया है, और ये इतना सुंदर, उसके अंदर ये सारे वर्णन है कि कैसे हैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो इसमें लिखा है चैतन्य भागवत के पहले ही श्लोक में, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ। तो जिनकी भुजाएं बहुत ही लंबी है, घुटनों से भी, और कनकावदातौ अर्थात कि जिनका कलर, शरीर का कलर तपे हुए स्वर्ण की तरह है, तप्त कांचन जैसा। संकीर्तनैक पितरौ कमलाय ताक्षौ। तो संकीर्तनैक पितरौ, अभी इसमें देखिए भुजौ, दातौ, पितरौ, अक्षौ, द्विजवरौ, ये सब में उ औ औ है। तो संस्कृत में हमेशा तीन स्वर होते हैं। एक एक व्यक्ति को उद्देश्य करते हैं तो एक स्वर होता है, दो व्यक्तियों को उद्देश्य करते हैं तो अलग स्वर होता है, और तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों को उद्देशित करते हैं तो अलग स्वर होता है। तो जब जब औ आता है तो समझना चाहिए कि द्वौ, दो, दो को उद्देशित कर रहे हैं। तो यहाँ पूरा का पूरा वर्णन जो है वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों का वर्णन है, इसीलिए सब में औ औ औ आ रहा है पीछे। तो संकीर्तनैक पितरौ अर्थात कि संकीर्तन यज्ञ के, संकीर्तन के प्रणेता है, पिता है दोनों। कमलायत आक्षौ, तो कमल जैसे दोनों के नयन हैं। विश्वम्भरौ, जो पूरे विश्व का भार जो है वो वहन करते हैं। द्विजवरौ, दोनों ब्राह्मण की तरह है, ब्राह्मण है दोनों, बहुत अर्थात बहुत विद्वान है, बहुत ही ज्ञानी है। युग धर्म पालो, युग धर्म पालो, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का पालन कर रहे हैं। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो, तो वंदे जगत प्रिय करो, आप दोनों पूरे जगत का प्रिय करते हैं, हित करते हैं, कल्याण करते हैं, शुभ करते हैं, तो आप दोनों को प्रणाम है। करुणा अवतारो, तो आप दोनों ही करुणा के अवतार हैं, दया के अवतार हैं, औदार्य अवतार हैं आप दोनों। तो ये बहुत सुंदर वर्णन चैतन्य भागवत का है। उसमें जैसे मैंने बताया पहली ही लाइन में है, आजानु लंबित भुजौ, दोनों की भुजाएं घुटनों से भी लंबी है। ऐसा कहते हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी को देखा है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि उनके भी आजान बाहु थे, उनके भी हाथ उनके घुटनों तक पहुंचते थे, और कोई शक नहीं है कि वे अवतार हैं, शक्ति आवेश। तो आगे पढ़ते हैं। और उन्होंने प्रलंबासुर को मारकर अपनी महान शक्ति का परिचय दिया। मैं ऐसे पराक्रमी बलदेव की शरण लेता हूँ। तो ऐसा कहकर के फिर वहां पर बलदेव पर एक स्टार लगाया प्रभुपाद जी ने, और नीचे वर्णन किया कि बलदेव जी कौन है, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, जो विदेशी हैं उनको
समझ में आए थोड़ा, जिनको अधिक पता न हो तो उनके लिए लिखा था उस समय। बलराम तथा बलदेव कृष्ण के एक ही अंश के भिन्न नाम है। तो कोई ये समझे कि बलराम अलग है, बलदेव अलग है, बलभद्र अलग है, तो ये सब अलग 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 कौन है? तो नहीं, बलराम और बलदेव दोनों कृष्ण के एक ही अंश है, दोनों एक ही है, और उनके नाम अलग अलग हैं। ये कृष्ण के बड़े भाई हैं, ये कहते हैं कृष्ण के बड़े भाई हैं। अब आप में से जिनके पास हिंदी में बुक होगी तो उसमें उसके नीचे और भी बहुत लंबा लंबा वर्णन होगा, परंतु वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ इतना ही वर्णन है। फिर हम ऊपर वापस चलते हैं, जहाँ से ये स्टार आया था वहाँ से आगे पढ़ते हैं। कृष्ण के प्रति बलदेव का स्नेह सुबल के इस कथन में व्यंजित हुआ है। तो सुबल सखा को बलदेव जी कह रहे हैं, और इससे पता चलता है कि वे कृष्ण को कैसे प्रेम करते हैं, किस प्रकार का प्रेम है। हे सखा, कृपा करके कृष्ण से कह दे कि वे आज कालिय कालिय दह के लिए न जाएं। तो बलराम जी कह रहे हैं सुबल को कि कृष्ण को कह देना आज काली देव पर ना जाए, आज उनका जन्मदिन है, अतएव मैं उन्हें माता यशोदा के साथ स्नान कराने जाऊंगा। उनसे कह दो कि आज घर से बाहर कहीं ना जाए। तो जैसे एक बड़े भाई एक पिता की तरह जैसे वात्सल्य प्रेम अपने छोटे भाई को देते हैं, वैसा ही भाव आपको यहाँ नजर आएगा। तो इससे प्रकट है कि कृष्ण के अग्रज बलराम किस वात्सल्य प्रेम से कृष्ण की देखभाल करते थे। तो ये कैसा वात्सल्य प्रेम था उनके हृदय में। जो मित्रगण कृष्ण से छोटे हैं, जो उनसे सदा जुड़े रहते हैं और सभी प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, ऐसे मित्र सामान्य सखा कहलाते हैं। तो हमने अब तक कितने देखे? जो 3 प्रकार हैं, उन 4 प्रकार हैं, उन 4 प्रकार में से हमने एक प्रकार को देखा या 2 को देखा, शुभ चिंतक को देखा, और अब हम दूसरे प्रकार को देखने वाले हैं, सखा। तो स्मरण रखना कि शुभ चिंतक में बलराम जी का भी वर्णन शामिल हुआ है। अब ये जो सखा कैटेगरी के जो सखा है, मित्र हैं, वो भगवान से छोटे हैं। जो शुभ चिंतक थे वो सब भगवान से बड़े थे। अब भगवान से जो छोटे मित्र हैं उनका वर्णन है, उनसे सदा जुड़े रहते हैं और सभी प्रकार की उनकी सेवा करते हैं। तो ये सब सखा जो है भगवान की सेवा करते हैं अलग अलग प्रकार की। ऐसे मित्र सामान्य सखा कहलाते हैं, और इनमें से कुछ के नाम हैं, यहाँ देखिए नाम: विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरुथप, मरंद, कुसुम पाड़ी, कुसुमापीड़, क्षमा कीजिए, कुसुमापीड़, मणिबंध तथा करंधम। तो ये 9 मित्रों के नाम हैं। ये कृष्ण के सारे सखा केवल उन्हीं की सेवा करना चाहते हैं। तो ये ऐसे हैं जो मात्र कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, अर्थात इसका अर्थ ये भी है कि वो बलराम जी की भी सेवा करना नहीं चाहते और किसी अन्य की भी सेवा नहीं करते, केवल कृष्ण की सेवा। उनमें से कुछ भोर होते ही, अर्थात सुबह होते ही उठकर कृष्ण के दरवाजे पर जाकर उनका दर्शन करने और उनके साथ चरागाह तक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। चरागाह अर्थात गैया चराने जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो ये ऐसे मित्र हैं कि जो सुबह ही सुबह भगवान के घर पहुँच जाते हैं। अब कभी कभी आप लोगों को पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, मुझे तो है। कभी कभी कोई कोई मित्रों के घर हम सुबह सुबह चले जाते या तो हमारे घर पे सुबह सुबह आ जाते। तो कभी कभी माताएं कहती है सुबह सुबह आ गया,
क्या नवरे सब है, कोई काम धंधा नहीं है लगता है, तो सुबह सुबह आ गए। तो ये तो सब संपूर्ण रूप से भगवान की ही की सेवा के लिए ही बने हैं। उनका जन्म ही, प्रकट्य ही उनका भगवान की सेवा के लिए है। तो क्या करेंगे, सुबह ही सुबह चले ही जाएंगे ना भगवान की सेवा के लिए। तो माता यशोदा कैसे उनको, उनका स्वागत करती है वो देखिए। अम, तो ये कृष्ण के तभी माता यशोदा कृष्ण को कपड़े पहनाती, और जब वे किसी बालक को द्वार पर खड़ा देखती तो उसे पुकारती, अरे विशाल, तुम वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। तो अर्थात कि माता यशोदा उनको बाहर खड़े देख करके उनको अंदर बुला लेती और कहती कि चलो काम पे लग जाओ, इसकी थोड़ी हेल्प करो मुझे। तो सबको काम पे लगा देती, वो उसके लिए तो आए थे कि काम पे लगना चाहते थे, और मैया लगा भी देती काम पे। और जब तक मैया बुलाती नहीं, ये इतने सुशील हैं कि ये अपने आप कभी अंदर नहीं चले जाते बिना अनुमति के। तो ये बहुत ही उनके सुसंस्कार का परिचय है। अतएव माता यशोदा की अनुमति से वह तुरंत घर में प्रवेश करता। जब माता यशोदा कृष्ण को वस्त्र पहनाती होती तो वह कृष्ण को नूपुर पहनाने में सहायता करता, और हंसी विनोद में कृष्ण उसे बांसुरी से मारते। तो जब भगवान माता यशोदा उसे कृष्ण को कपड़े पहना रही, तो ये उनके पायल नूपुर पैरों में पहना रहे थे विशाल, और दोनों हंसते मस्ती करते, और मस्ती मस्ती में कृष्ण बांसुरी उठा के उसको मारते। तो फिर क्या होता, तब माता यशोदा पुकारती, हे कृष्ण, यह क्या है, तुम अपने मित्र को तंग क्यों कर रहे हो। माता पुकार, सभी माता एक समान, सब माता एक जैसी है ना। तो वो उसको डांटती है कि अरे क्यों उसको तंग कर रहा है। तब कृष्ण हंस देते और मित्र भी हंस देता, दोनों हंस देते क्योंकि दोनों तो मस्ती कर रहे हैं। ये कतिपय कार्यकलाप हैं कृष्ण के सखाओं के। कभी कभी सखा गण इधर उधर गई गौओं की रखवाली करते, और वे कृष्ण से कहते, तुम्हारी गौएं तितर बितर हो रही है, रही थी, और कृष्ण उन्हें धन्यवाद देते कि भाई कृष्ण की गैया इधर उधर हो गई, तो ये बच्चे जाके उन्हें वापस ले आते। अब होना ही है ना, 9 लाख गायों को कैसे संभालेंगे ना, तो 9 लाख में से 9-10 गाय तो इधर उधर हो ही सकती है। तो कभी कभी जब कृष्ण तथा उनके सखा चरागाह जाते तो कंस कृष्ण को मारने के लिए असुर भेजता। तो जब गाय चराने जाते गौचारण के लिए, तो कंस असुरों को भेज देता। फिर क्या होता, इस तरह प्रायः प्रतिदिन किसी न किसी असुर से लड़ाई होती रहती। असुर से लड़ने के बाद कृष्ण थक जाते और उनके बाल सिर पर बिखर जाते। तब उनके सखा उनके पास पहुंचकर तरह तरह से उन्हें विश्राम दिलाने का प्रयास करते। कुछ सखा कहते, अरे विशाल, यह कमल पत्र का पंख लेकर कृष्ण पर जलो। ये टिपिकल हिंदी शब्द है, जिससे उन्हें आराम मिले। तो मतलब उनको पंखा दो, थोड़ा हवा डालो। अम, वरुथप, तुम कृष्ण के मुख पर बिखरे सिर के बालों में कंघी कर दो। तो कंघी लेके उनके बाल बना दो। वृषभ, तुम व्यर्थ की बातें मत करो, शीघ्र कृष्ण का शरीर दबाओ। उनकी बाहें उस असुर से लड़ने और कुश्ती करने के कारण थक गई है। तो कृष्ण का की बाहें थक गई है असुर को लड़ने में। देख नहीं रहे हो
कि हमारे सखा कृष्ण कितने थक चुके हैं। सबका प्रेम इतना निश्चल है और इतना पवित्र है और इतना क्या कहते हैं, एक तरफा है कि उन्हें बस भगवान को मित्र ही के रूप में देखते हैं, कभी भी भगवान के रूप में दिखते ही नहीं। क्योंकि भगवान के रूप में देखते तो बोलते कि क्या बात है भगवान, आपने तो असुर को मारा, बहुत अच्छी बात है, आपको बारंबार नमस्कार। भगवान बोलते हाथ कौन दबाएगा, अरे नहीं आप तो भगवान है, भगवान के थोड़ी हाथ दबाते हैं। ऐसा बोल के वहां से निकल जाते हैं कि भाई भगवान को थोड़ी कुछ दुखता है, भगवान को कुछ दुखता है क्या, कुछ नहीं दुखेगा, उनको क्या दुखेगा। लेकिन जो सामान्य बालक है वो कुश्ती करेगा तो उसके हाथ दुखेंगे। तो ये सब मित्र उनको सामान्य बालक ही समझते हैं कि ये सामान्य बालक है, थोड़ा शक्तिशाली है, तो इसने असुर को मार दिया, अब चलो इसका बदन दबा देते हैं, उसको थोड़ा सहलाते हैं बाल वाल, तो फ्रेश हो जाए। तो ये उनका बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है, ये मेरा मित्र है बस, ये भगवान भगवान नहीं है। ये कतिपय उदाहरण है कृष्ण के प्रति सखाओं के व्यवहार के। उनके एक सखा देवप्रस्थ का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो देवप्रस्थ नाम का एक सखा है जिसका वर्णन, वह अत्यंत बलशाली, आशु विद्वान और गेंद खेलने में दक्ष हैं। तो ये कैसे हैं मित्र? देवप्रस्थ अत्यंत बलशाली, तो बहुत बलवान है, वो बॉडी बिल्डर होगा अवश्य। आशु विद्वान, तो बहुत ही विद्वान है, और गेंद खेलने में दक्ष है। हो सकता है बॉलर हो, फास्ट बॉलर हो कि स्पिन हो वो पता नहीं, लेकिन अच्छी बॉलिंग करते हो। तो गेंद खेलने में बड़े माहिर हैं। और फिर वह श्वेत वस्त्र पहनता है और बालों को फीते से गुच्छे के रूप में बांधता है। और जब भी कृष्ण एवं असुरों में युद्ध होता है तो देवप्रस्थ सहायता करने के लिए सबसे आगे रहता है और हाथी की तरह लड़ता है। तो देखिए मुख्य बात यह है कि ये देवप्रस्थ जो है वो एक बॉडीगार्ड की तरह है, एक अंगरक्षक की तरह है। आजकल उसको एक नया नाम मिला है, बम्पर। जो बॉडीगार्ड होते हैं उनको आजकल बम्पर कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, परंतु ये बॉडीगार्ड की तरह है, बड़ा बलवान है, शक्तिशाली है, और वो सफ़ेद कपड़े पहनता है, बालों में ऐसा फीते से गुच्छे के रूप में बांधता है। और कृष्ण एवं असुर में जब युद्ध होता है तो देवप्रस्थ सहायता करने के लिए सबसे आगे रहता है और हाथी की तरह लड़ता है। अर्थात कि आप देखिए कि भगवान सिर्फ अकेले नहीं लड़ते, जब असुर आते तो उनके ये मित्र भी लड़ने में सहायता करते थे। भले ही फिर भगवान ही उनको मार दे असुरों को, परंतु ये बच्चे भी पीछे नहीं रहते थे। तो ये देवप्रस्थ का वर्णन है, जो एक बॉडीगार्ड की तरह रहते थे। एक गोपी अपनी सखी से एक बार कहती है, तो एक गोपी जो है अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है? जब महाराज नंद, हे सुमुखी, गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सुमुखी, जब महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण पर्वत की गुफा में आराम कर रहे थे तो वे अपना सिर श्री दामा की बाहों में रखे थे और अपने बाएं हाथ को दामा की छाती पर रखे थे। इस अवसर का लाभ उठाकर देवप्रस्थ कृष्ण के प्रति वत्सल होकर तुरंत उनके पांव दबाने लगा। तो गोपी आंखों देखा हाल लाइव टेलीकास्ट बता रही है अपनी दूसरी सखी को कि क्या हुआ भाई। जब गुफा में आराम कर रहा था कृष्ण, तो जो अब उनका सर था
वो श्री दामा की बाहों में रखा था। श्री दामा के बाहों में अपना सर रख दिया था और अ, अपनी बाहें जो हैं, हाथ जो है, बायां हाथ है उनका, लेफ्ट हैंड, वो दामा की छाती पर रखा था। दामा एक और मित्र है, उसकी छाती पर हाथ रख दिया था अपना, ऐसे टिकाया था आराम से। देखिए कितना विलक्षण, इसका बस केवल कल्पना करके ही हमें तो आनंद प्राप्त होता है और करना है, क्योंकि ये सब वर्णन है, इसको हम प्रत्यक्ष कैसे देख सकते हैं। तो बाएं हाथ को दामा की छाती पर रखा है। इस अवसर का लाभ उठाया, भगवान का सर श्री दामा के बाहों में है और यहाँ पर ऐसे लेटे हैं, और तो तभी वो देवप्रस्थ जो है, वो कृष्ण के प्रति उनको वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हुआ और तुरंत वो वत्सल होकर तुरंत उनके पांव दबाने लगा। तो ये बहुत ही विशेष बात है कि वत्सलता प्रेम के कारण वो, देखिए कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों के पांव दबाते हैं प्रेम से, छोटे शिशु के, या बीमार हो बच्चा तो पांव दबाते। तो इसी प्रकार ये वत्सलता प्रेम के कारण देवप्रस्थ ने कृष्ण का ये पैर दबाने आरंभ किए। तो उनका जो भाव है वो किसी तरह वात्सल्य सखा सख्य भाव जैसा है। कृष्ण के सखाओं के ऐसे कार्यकलाप चरागाह में चलते रहते थे। तो ऐसे कार्यकलाप भगवान के चलते ही रहते थे। अधिक विश्वास पात्र मित्र प्रिय सखा कहलाते हैं। तो अधिक विश्वास पात्र सखा प्रिय सखा कहलाते हैं। तो अब ये तीसरी कैटेगरी है, तीसरा प्रकार है सखाओं का। इसमें ये तीसरा है अधिक विश्वास पात्र सखा, जिनके पर अधिक विश्वास करते हैं भगवान, और वे लगभग कृष्ण के ही समवयस्क हैं, अर्थात भगवान जितनी उम्र है। तो ये इन्हें प्रिय सखा भी कहते हैं। अत्यधिक प्रिय होने के कारण उनका व्यवहार शुद्ध मैत्री के आधार पर ही होता है। तो अत्यंत प्रिय होने के कारण उनका जो व्यवहार है वो शुद्ध मैत्री, अर्थात शुद्ध सख्य भाव, शुद्ध सख्य प्रेम के आधार पर ही होता है। अर्थात उसमें कहीं भी थोड़ा भी वात्सल्य प्रेम या थोड़ा भी दास्य भाव या शांत भाव मिश्रित नहीं है। एकदम प्योर सखा के भाव में ये उनसे व्यवहार करते हैं। तो अन्य मित्रों का व्यवहार वात्सल्य या दास्य के आधार पर होता है, किंतु प्रिय सखाओं अर्थात ये अत्यंत विश्वास पात्र सखाओं के का मूल सिद्धांत समान स्तर पर एकमात्र मैत्री होता है। अर्थात सेम उम्र के हैं, एक जैसी उम्र है, और केवल जो है ये मित्रता के आधार पर आदान प्रदान करते हैं। कहीं भी उसमें फिर वात्सल्य या दास्य भाव नहीं आता। मतलब वो फिर उनकी कोई ऐसी सेवा नहीं करते दास की तरह, या फिर अत्यंत माता पिता या बड़े भाई जैसा प्रेम, ऐसा नहीं होता। मित्र का प्रेम। तो ये उनके कुछ नाम हैं। कुछ प्रिय सखाओं के नाम है श्रीदामा, सुदामा, दामा, वसुदामा, किमकिमणि, स्तोक कृष्ण, अंशु, भद्रसेन, विलासी, पुंडरिक, विटंक तथा कलविंक। कितने विलक्षण नाम है। आप देखिए हमारे तो अभी अभी कैसे नाम होते हैं, सोनू, मोनू, टीनू, वो पप्पू, और ये नाम कैसे हैं? ऐसे कभी सुने नहीं ऐसे नाम हैं। तो ये है थी हमारी संस्कृति
अब हमारी संस्कृति सोनू मोनू टप्पू पिंटू जैसी हो गई। तो इसमें सुदामा लिखा है, तो ये कहीं आप गलती से उनके गुरुकुल वाले मित्र सुदामा से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि गुरुकुल में अलग सुदामा थे, ये उनके व्रज के मित्र सुदामा है, ये अलग है। ये सारे सखा विभिन्न लीलाओं में अपने अपने कार्यकलापों से कृष्ण को दिव्य आनंद प्रदान करते थे। तो ये सारे सखा अलग अलग लीलाओं में, सब एक लीला में एक साथ नहीं, अलग अलग लीलाओं में अपनी अपनी गुणों के, अपने अपने विशेषताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार से कृष्ण को आनंद प्रदान करते। इन प्रिय सखाओं के आचरण का वर्णन राधा रानी की एक सखी उनसे इस प्रकार करती है। तो यहाँ भी फिर लाइव टेलीकास्ट है, आंखों देखा हाल। तो राधा रानी की एक सखी उनसे कहती है, हे सुमुखी राधा रानी, सुमुखी, तुम्हारे प्रिय सखा कृष्ण अन्य प्रिय बाल मित्रों द्वारा भी सेवित हैं। तो मतलब ये सिर्फ तुम्हारे द्वारा नहीं, अन्य बाल मित्र भी उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, कैसे? तो उनमें से कुछ मित्र अत्यंत मृदु वाणी में उनसे विनोद करते हैं। अत्यंत मृदु अर्थात बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल सौम्य भाषा में उनसे विनोद करते हैं, अर्थात मजाक करते हैं, आनंद करते हैं, जोक्स करते हैं, और इस तरह उन्हें अत्यंत प्रसन्न करते हैं। तो ये सब भगवान को बहुत प्रसन्न करते हैं, अति अंत। उदाहरणार्थ, कृष्ण के एक ब्राह्मण मित्र का नाम मधुमंगल था। तो ये तो आप लोगों को ज्ञात होगा ही उनके मधुमंगल मित्र के बारे में। बहुत ही विशेष कैरेक्टर है ये जो मधुमंगल है, बहुत ही मधुर कैरेक्टर है, बहुत मधुर व्यक्तित्व है, चरित्र है उनका। तो यहाँ कितना सारा वर्णन मधुमंगल का है, आप आगे देखिए। यह बालक एक लोभी ब्राह्मण की भूमिका निभाकर सदैव परिहास करता था। तो ये लोभी ब्राह्मण की भूमिका निभाता, अर्थात कि वो एक्टिंग करता हमेशा कैसी, जैसे कोई लोभी ब्राह्मण हो। कोई ब्राह्मण तो था ही मधुमंगल, परंतु एक लोभी ब्राह्मण जैसा वो एक्टिंग करते। जब भी सारे मित्र खाने बैठते, अर्थात तो भोजन करने बैठते, तो वह सबों से अधिक भोजन करता। जब भी सारे मित्र भोजन करते तो ये सबसे अधिक भोजन करता। विशेषतया वह लड्डुओं का सर्वाधिक प्रेमी था, उसको लड्डू सबसे ज्यादा प्रिय थे। सबों की अपेक्षा अधिक लड्डू खाकर भी मधुमंगल संतुष्ट नहीं होता था। सबसे अधिक लड्डू खा के भी संतोष नहीं, ब्राह्मणों का ये विशेष लक्षण है, संतुष्ट कभी नहीं होते। तो क्या होता फिर आगे, और कृष्ण से कहा करता, तो भगवान से फिर कहता, क्या कहता, यदि आप मुझे एक लड्डू, यदि आप मुझे एक लड्डू और दे दे तो मैं प्रसन्न होकर आशीर्वाद दूंगा, जिससे तुम्हारी सखी राधा रानी तुमसे अत्यधिक प्रसन्न होगी। देखो, एक ब्राह्मण, एक बिल्कुल पक्के ब्राह्मण की तरह वो इस प्रकार व्यवहार करते। तो उस समय के ब्राह्मण भी वैसे ही थे। तो आप मुझे एक लड्डू दे दो और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि आपकी सखी राधा रानी प्रसन्न रहेगी। बताओ, ब्राह्मण लोग वैश्यों अर्थात कृषकों तथा बनियों को आशीर्वाद देते हैं, और कृष्ण अपने स्वयं को नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते, जो वैश्य थे। अतएव उस ब्राह्मण बालक का
कृष्ण को आशीर्वाद देना उचित था, ठीक था। इस तरह कृष्ण उसके आशीर्वाद से परम प्रसन्न होते और उसे अधिक लड्डू देते रहते। भगवान लड्डू एक्स्ट्रा रखते ही थे कि अभी आशीर्वाद की बात करेगा, एक लड्डू उसे दूंगा, फिर आशीर्वाद देगा वो, तो राधा रानी प्रसन्न रहेगी। कभी कभी कोई प्रिय सखा कृष्ण के समक्ष आकर उन्हें अत्यंत स्नेह एवं प्यार से गले लगा लेता। तभी पीछे से एक दूसरा मित्र आकर अपने हाथों से उनकी आंखें मूंद लेता। तो कोई ये सब जैसे मित्र करते रहते हैं। कोई उनके सामने जब मित्र आता है, पुराना मित्र, तो बहुत ही प्रेम से गले लगाते हैं। फिर पीछे से दूसरा मित्र आकर आंखें दबा देता है कि पहचानो कौन हूँ, कौन हूँ। इस तरह कृष्ण अपने प्रिय सखाओं के ऐसे व्यवहारों से अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। तो भगवान को अत्यंत सुख इन सखाओं के इस प्रकार के व्यवहार से मिलता। इन समस्त प्रिय सखाओं में श्री दामा प्रमुख माना जाता है। इस प्रिय सखाओं की जो कैटेगरी है, उसमें सबसे मुख्य श्री दामा को माना है। वह पीताम्बर धारण करता था, हाथ में श्रृंग वाद्य अर्थात वो भैंस का सींग रखता था और उसकी पगड़ी लाल ताम्र वर्ण की थी। लाल ताम्र अर्थात तांबा जैसा होता है, परंतु थोड़ी लालाश जिसमें होती है। ऐसे लाल जो गर्म किया हुआ तांबा हो तो शायद लालाश उसमें जैसी आती है, ऐसे रंग का की पगड़ी पहनता। उसके शरीर का रंग श्यामल था और वह गले में सुंदर माला धारण करता था। वह हंसी हंसी में कृष्ण को सदैव ललकारता था। हम श्री रामा से प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर अनुग्रह करें। कभी कभी श्री रामा कृष्ण से कहा करता, अरे तुम इतने निर्दयी ठहरे कि हमें यमुना तट पर अकेले छोड़ आए और हम वहां तुम्हें न देखकर पागल हो गए। अब हमारा बड़ भाग है कि तुम यहाँ दिख रहे हो। यदि तुम हमें शांत करना चाहते हो तो हम में से हर एक को अपनी भुजाओं में भरकर आलिंगन करो। मित्र, विश्वास करो कि तुम्हारी एक क्षण की अनुपस्थिति भी न केवल हमें अपितु सारी गौओं को विभल कर देती है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और हम तुम्हारे लिए पागल हो उठते हैं। बहुत ही सुंदर लिखा है ये भगवान के परम सखा श्री दामा ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि भगवान की अनुपस्थिति में कैसे व्याकुल हो जाते हैं सारे उनके सखा और कैसा कैसा महसूस करने लगते हैं। ये सब यहाँ पर वर्णन किया है और वे उनसे कहते हैं कि अगर तुम इसका पश्चाताप करना चाहते हो, तो यदि तुम हमें शांत करना चाहते हो तो एक एक को अपनी भुजाओं में भर करके आलिंगन करो। तो मित्र भी बड़े, देखिए कैसे मित्र भले हो लेकिन है तो प्रेमी भक्त ही। तो मूल रूप से कहीं ना कहीं वो भक्ति, वो प्रेम आ ही जाता है बाहर, और वे भी सब चाहते हैं कि हम भगवान का आलिंगन करें। तो और भगवान की एक क्षण की अनुपस्थिति में कैसे ये सब व्याकुल हो जाते हैं, वो सब वर्णन भी यहाँ पर विस्तार से किया है। तो मैं आज दोपहर को तैयारी करते समय सोच रहा था कि ये लेवल तक हमारी भक्ति कभी पहुंच सकती है कि जब एक क्षण के लिए भगवान स्मरण न हो
जब भगवान का नाम न लिया जाए जबान से, जब भगवान को सामने विग्रह के रूप में या चित्र के रूप में कैसे भी देखे नहीं, तो हम इतने व्याकुल हो जाए कि जीना मुश्किल हो जाए। क्या ऐसा हमारी हमारी दशा कभी हो सकती है? तो मैं ये चिंतन कर रहा था। तो ये आत्मचिंतन का विषय है कि हमें अगर रागानुग भक्ति करनी है तो इनका अनुगमन करना चाहिए, इन सब सखाओं का, और भगवान को ऐसा प्रेम करना चाहिए जो निरंतर हो, जिसमें थोड़ा भी कहीं भी कभी हम भूले नहीं भगवान को। प्रभुपाद जैसे कहते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण, स्मर्तव्य सततम विष्णु और विस्मर्तव्यो न जातु चित। अभी और कुछ मित्रों का वर्णन है। कुछ अन्य मित्र भी हैं जो, जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा विश्वस्त और अधिक विश्वस्त होते हैं, यह प्रिय नरमा कहलाते हैं। प्रिय नरमा मित्रों में सुबल, अर्जुन, ये अर्जुन वो नहीं, गंधर्व, वसंत तथा उज्जवल के नाम गिनाए जा सकते हैं। एक बार राधा रानी की गोपी सखियों में इन अत्यंत घनिष्ठ मित्रों के विषय में चर्चा चली, तो एक गोपी ने राधा रानी से कहा, हे कृशांगी, कृशांगी, कृशांगी अर्थात सुकुमारी, देखो देखो ना, किस तरह सुबल कृष्ण के कानों में तुम्हारा संदेश कह रहा है, किस तरह वह श्यामा दासी के गुप्त पत्र को कृष्ण के हाथ में दे रहा है, किस तरह वह पालिका द्वारा तैयार किए गए पान के बीड़े को कृष्ण के मुख में डाल रहा है, और किस तरह वह तारका द्वारा तैयार की गई माला से कृष्ण को सजा रहा है। हे सखी, क्या तुम्हें पता है कि कृष्ण के ये सभी प्रिय नरमा मित्र सदैव इसी तरह उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं। अनेकानेक प्रिय नरमाओं में सुबल तथा उज्जवल अग्रणी है, सबसे प्रमुख है। तो अनेक प्रिय नरमा है जो अत्यंत विश्वसनीय मित्र है, अत्यंत घनिष्ठ मित्र, उसमें भी दो प्रमुख है, सुबल और उज्जवल। अब सुबल का वर्णन, सुबल के शरीर का वर्णन इस प्रकार है। उसका रंग पिघले सोने जैसा है, वह कृष्ण को अति अधिक प्रिय है, वह सदैव अपने गले में माला पहने रहता है और पीले वस्त्र धारण करता है। उसकी आंखें कमल की पंखड़ियों जैसी है और वह इतना बुद्धिमान है कि उसके अन्य सारे मित्र उसकी बातों में तथा उनके नैतिक उपदेशों में अत्यधिक रुचि दिखाते हैं। हम सभी कृष्ण के मित्र सुबल को सादर नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण तथा सुबल की अंतरंगता की मात्रा को इस बात से समझा जा सकता है कि उनके बीच जो बातें होती वे इतनी गोपनीय होती कि कोई भी यह न जान पाता कि वे क्या बातें कर रहे हैं। तो इतने घनिष्ठ थे कि कभी किसी भी अवस्था में एक दूसरे की बातें किसी को बताते नहीं, गोपनीय रखते, सीक्रेट। कृष्ण के अन्य प्रिय नरमा मित्र उज्जवल का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वह सदैव नारंगी रंग का वस्त्र धारण करते हैं और उसकी आंखों की गति सदैव अत्यंत चंचल होती है। वह अपने शरीर को नाना प्रकार के पुष्पों से सजाता है और उसके शरीर का वर्ण कृष्ण जैसा है, श्याम। उसके गले में सदैव मोती की माला पड़ी रहती है, वह कृष्ण को सदा अतिशय प्रिय है। हम कृष्ण के इस प्रिय नरमा उज्जवल की उपासना
करते हैं। उज्जवल की गुह्य सेवा के विषय में राधा रानी द्वारा अपनी एक सखी से कहा गया यह कथन प्राप्त होता है। तो राधा रानी सखी से कह रही है, जिससे पता चलता है कि उज्जवल कैसी सेवा करते थे। हे सखी, अब मेरे लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना कठिन है। मैं तो कृष्ण से बात करने से बचना चाह रही थी, किंतु देखो ना, उनका मित्र उज्जवल फिर से मेरे पास चर्चा करने आ रहा है। उसकी नम्रोक्तियां इतनी प्रबल होती है कि किसी भी गोपी के लिए कृष्ण प्रेम से विरत हो पाना कठिन हो जाता है, चाहे वो कितनी ही शर्मीली, गृह कार्यों में अनुरक्त तथा अपने प्रिय की विश्वसनीय क्यों ना हो। तो गोपी राधा रानी बताती कि देखो ना, ये उज्जवल जो है वो मेरे साथ बात करने आ रहा है, और वो इतना विनम्रता से इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है कि सभी फिसल जाते हैं, उसकी बात में आ जाते हैं। तो और फिर आगे वर्णन है कि कैसी भी हो गोपी, शर्मीली हो, घर में बिजी हो, कुछ भी हो, लेकिन इसकी बातों में सब आ जाते हैं और भगवान के लिए। हाँ। उज्जवल के विनोद स्वभाव का परिचायक यह कथन है। तो उज्जवल बड़े मजाकिये भी थे, सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं अंग्रेजी में, तो हंसी हंसी मजाक। हे कृष्ण, हे अगासुर के हंता, तुमने अपने प्रेम व्यापार को इतना विस्तृत बना दिया है कि तुम्हारी उपमा असीम सागर से दी जा सकती है। ऐसा मजाक उड़ा रहा है अपने मित्र का। कृष्ण को कहता है कि तुमने अपने प्रेम व्यापार को इतना विस्तृत बना दिया है कि तुम्हारी उपमा अर्थात तुम्हारा उदाहरण असीम सागर के साथ कर सकते हैं। अर्थात कि तुमने इतनी प्रेम कहानियां बनाई हैं, इतनी गोपियों के साथ तुम्हारा प्रेम चक्कर चल रहा है कि सागर के साथ तुलना कर सकते हैं। ऐसा बोल के उसको ताना मार के मजाक कर रहे हैं। साथ ही पूर्ण प्रेमी की तलाश करने वाली संसार की सारी युवतियां सागर में गिरने वाली नदियों के तुल्य हैं। तो संसार की सारी युवतियां जैसे नदियां व्याकुल होके कूद पड़ती हैं समुद्र में, वैसे ये सारी तुम्हारे प्रेम में पड़ जाती हैं। तो ऐसी दशा में ये युवती रूपी नदियां अपना पथ बदलने का प्रयास कर सकती हैं, किंतु अंत में उन्हें तुम्हारे ही पास आना होगा। तो कोई बीच में सोच सकते कि नहीं नहीं, कृष्ण नहीं, तो बहुत ही छलिया है, ये है वो। लेकिन क्या करे, मजबूर है, चाहे कहीं भी घूमे कुछ भी करे, अंत में तो कृष्ण के ही प्रेम में है, तो उनको पढ़ना पड़ता है। तो उज्जवल ताना मार के, मजाक करके, हंसी उड़ा करके भगवान से चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण के विभिन्न मित्रों में से कुछ का पता तो विभिन्न शास्त्रों से चलता है और कुछ का लोक परंपरा से, अर्थात कुछ कुछ शास्त्र में वर्णन है और कुछ कुछ नहीं है, जिसका आलेखन लोक साहित्य में प्राप्त होता है। कृष्ण के ये मित्र तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के कृष्ण के मित्र हैं। कुछ तो कृष्ण के साथ नित्य मैत्री रखते हैं, हमेशा के लिए उनकी मित्रता रहती है। कुछ विख्यात देवता हैं और कुछ सिद्ध भक्त हैं। तो मित्रों में कुछ तो नित्य मित्र हैं, नित्य सिद्ध। कुछ बड़े बड़े देवता हैं जो आते हैं, कभी मित्रता निभाते हैं, चले जाते हैं। और कुछ सिद्ध भक्त हैं जो सिद्धि से भक्त बने और फिर मित्रता का व्यवहार है भगवान से। इन तीनों प्रकार में कुछ स्वभाव से कृष्ण की सेवा में स्थिर हैं और सदैव उन्हें
मंत्रणा देते हैं। तो कुछ भगवान की सेवा में स्थिर रहते हैं और उन्हें उपदेश भी देते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करो, ऐसा करो। उनमें से कुछ विनोदी हैं, कुछ मजाक करते हैं और अपने वचनों से कृष्ण को हंसाते हैं। तो कुछ कुछ मजाक करते हैं और कृष्ण को हंसाते भी हैं, ऐसे भी हैं। उनमें से कुछ स्वभाव से अत्यंत सरल हैं और अपनी सरलता से कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। उनमें से कुछ अपने कार्यकलापों से कृष्ण के ही विरुद्ध लगने वाली अद्भुत परिस्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे भी कुछ हैं। कुछ अत्यंत बातूनी है, बहुत बड़बड़ 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 करते रहते हैं और कृष्ण से सदैव तर्क वितर्क करते रहते हैं, ये भी कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। और कुछ अत्यंत सज्जन हैं तथा अपनी मधुर वाणी से कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। ये सारे मित्र कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। कैसे भी हैं, जैसे भी है, वैसे भी है, तैसे भी है, सारे मित्र भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और वे अपने अपने कामों में दक्षता प्रदर्शित, अपने अपने कार्यों में दक्षता प्रदर्शित करते हैं, किंतु उनका उद्देश्य सदैव कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। इनका उद्देश्य क्या है? सदैव कृष्ण को प्रसन्न करना, यही उनका उद्देश्य सदैव रहता है। तो आज के लिए इतना ही, ये पूरा चैप्टर हमने समाप्त किया। कल फिर हम 42वां अध्याय शुरू करेंगे और इसका शीर्षक है सख्य प्रेम के व्यवहार। तो सख्य प्रेम में यही कंटिन्यू होगा, ही सख्य प्रेम ही, परंतु इसमें किस प्रकार का व्यवहार करते हैं सखा या सख्य प्रेम जो धारण करते हैं, तो इसकी चर्चा कल होगी। आज जो हमने चर्चा की उसके अंतर्गत किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हम यहीं पर आज विराम लेते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।